दुष्यंत ने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एसएससी जेईई क्रैक किया है और ऑल इंडिया 20 रैंक हासिल किए हैं। तो प्री जब आया था आपने कभी ऐसा सोचा था कि आपकी 20वीं रैंक आ जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं सोचा था सर। CBT2 के लिए स्पेशल क्या किया? जो प्रीलिम्स के क्वेश्चन होते हैं पिछले 10 साल के मैंने ट्राई किया। नाम आया लिस्ट में और आपकी रैंक 20 आई, उतनी समय क्या रिएक्शन था आपका और आपके घर वालों का? बहुत सर घर वाले काफ़ी खुश थे और पहली बार में इतनी अच्छी रैंक आ गई और CPWD मिल गया, मतलब बेस्ट डिपार्टमेंट होता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इंजीनियर अड्डा का ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। आज इस पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं दुष्यंत धारीवाल। उनसे हम जानेंगे कि उनका जो CPWD की जर्नी थी वो किस तरीके से जर्नी थी और CPWD के सिलेक्शन के बाद या ज्वाइनिंग के बाद कैसा फील होता है, किस तरीके से ज्वाइनिंग या उसके बाद के क्या क्या प्रोसेस होते हैं, सारे प्रोसेस के बारे में जानने वाले हैं। क्योंकि दुष्यंत ने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एसएससी जेईई क्रैक किया है और ऑल इंडिया 20 रैंक हासिल किए हैं। तो स्वागत है दुष्यंत। थैंक यू सो मच सर। तो दुष्यंत, यहाँ पर मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि CPWD की जर्नी के बारे में कैसे थी, आपने कब बीटेक किया? जी सर, 2021 में मैंने बीटेक किया था। उसके बाद एक बार गेट के लिए प्रिपेयर, एक साल गेट के लिए प्रिपेयर करने के बाद फिर मैंने एक प्राइवेट फर्म में जॉब करी एंड देन मैंने एसएससी जेईई की जो प्रिपरेशन स्टार्ट करी। ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। 2023 मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था एसएससी जेईई में। और हमारा रिजल्ट जो हमारी फाइनल आंसर की है, जो मेंस की आंसर की थी। अच्छा, प्री जब आया था आपने कभी ऐसा सोचा था कि आपकी 20वीं रैंक आ जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं सोचा था सर। बस यही था कि मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर बढ़ाना है, कि कहीं भी 2 भी नंबर बढ़ रहे हैं उसके लिए एफर्ट डालनी है। अच्छा, CBT1 बारे में बता रहे थे, पहले उसके बारे में आप बताइए। जब CBT1 का रिजल्ट आया? जी सर, बहुत नर्वसनेस थी तब भी। एक्चुअली मैंने पहली बार ही दे रहा था पेपर, तो थोड़ा मेरा उस टाइम पे थोड़ा इशू हो गया था एग्ज़ाम में। आंसर मार्क करने में मुझे थोड़ा डाउट सा हो रहा था शुरू में। रीजनिंग में मैंने मार्क फॉर रिव्यू काफ़ी क्वेश्चन रख दिए थे, तो उससे वो मुझे अटेम्प्टेड में शो नहीं कर रहा था। मुझे लगा कि मैंने कम ही अटेम्प्ट किया, तो मैं थोड़ा पैनिक कर गया था तब। तो उसके बाद जो बाकी का पेपर मैंने काफ़ी जल्दबाजी में किया था, तो मुझे बहुत घबराहट थी पहले तो, कि कैसा हुआ होगा, कैसा नहीं हुआ होगा। फिर बट कुछ दिन बाद जब आंसर की आई, तब मैंने अपने मार्क्स चेक करे तो काफ़ी ठीक मार्क्स थे मेरे उस साल के 2023 के पेपर प्री के हिसाब से। मतलब मेरे 131.5 मार्क्स थे सर उसमें, 131.5 एंड नॉर्मलाइजेशन के बाद वो 136.3 कुछ हो गए थे। तो मुझे इतना एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना ठीक होगा। मतलब मुझे थोड़ा आइडिया था, क्योंकि मैंने इतने टेस्ट लगाए थे कि मुझे आइडिया था कि ठीक ठाक तो आ ही जाएंगे, बट काफ़ी अच्छे आ गए उस हिसाब से मेरे मार्क्स। ओके, तो ये आपका CBT1। जब CBT1 का रिजल्ट आया, फिर इसके बाद आपने CBT2 के लिए स्पेशल क्या किया? CBT2 के लिए सर मैंने इंजीनियरिंग सर्विस के जो प्रीलिम्स के क्वेश्चन होते हैं पिछले 10 साल के मैंने ट्राई किया, बट मैंने पूरे तो नहीं कर पाया उनको। जितना मेरे से मैक्सिमम हुआ मैंने वो किए। और जो टेस्ट सीरीज़ थी हमारी वो मैंने पूरी अटेम्प्ट करी, और जो उसके 10 फुल टेस्ट थे वो मैंने दिए सारे। इतना मैंने किया। जब CBT2 आपने दिया, CBT2 का जब आपका रिजल्ट आया तो मतलब इसके बाद तो DV होती है। बिल्कुल। आफ्टर DV के बाद जब आपका नाम आया था, नाम आया लिस्ट में और आपकी रैंक 20 आई, उतनी समय क्या रिएक्शन था आपका और आपके घर वालों का? बहुत सर घर वाले काफ़ी खुश थे और पहली बार में इतनी अच्छी रैंक आ गई और CPWD मिल गया, मतलब बेस्ट डिपार्टमेंट होता है सर। सबसे बेस्ट डिपार्टमेंट होता है। बस यही रिस्क होता है कि BRO जैसे अगर मिल जाता तो मैं वो नहीं ज्वाइन करना चाहता था। हाँ, बिल्कुल। तो मुझे यही था कि CPWD मिल जाए किस तरह, और काफ़ी कन्विंसिंगली मिल गया। जैसे 20 रैंक आ गई तो आगे भी बेनिफिट होगा। जैसे प्रमोशंस वगैरह में भी जैसे सीनियरिटी में इसका रोल रहता है, तो हाँ बिल्कुल, तो काफ़ी मतलब अच्छी तरह सिलेक्शन हो गया। फिर पक्का मैंने मन बना लिया कि यही ज्वाइन करना है। जब बीच में तो बहुत ज़्यादा डर भी लगता होगा जब आपका मेंस का रिजल्ट आया। मेंस के रिजल्ट के बाद फिर डोजियर यहाँ से, बिल्कुल, यहाँ से SSC से आपके यहाँ जाता होगा और आपके यहाँ से SSC को जाता होगा, तो ऐसे 4-5 बार हुआ होगा। तो इस दौरान बहुत ज़्यादा डर भी लगता होगा कि यार कहीं कोई फॉल्ट ना हो जाए। बिल्कुल सर। जैसे सर जब हम प्रेफरेंस फॉर्म भरते हैं, डिपार्टमेंट प्रेफरेंस फॉर्म जो पहली बार भरा था, उसमें भी बड़ा डर रहता है कि ये सबमिट हुआ है, सही नहीं हुआ है। इतना डर रहता है उस टाइम पे। बार बार उसको चेक करते रहा। मैंने काफ़ी बार उसको चेक किया बार बार कि सही ऑर्डर में प्रेफरेंस में भरी है मैंने डिपार्टमेंट से या नहीं भरे। उसके बाद आप भरते हो, फिर 10-15 दिन बाद उसका रिजल्ट आएगा कि आपको डिपार्टमेंट कौन सा। अच्छा, अभी भी ABCD ही भरना होता है ना? नहीं सर, DKFIGBM ऐसे था। अच्छा, मैंने ये ऑर्डर अभी भी वही ऑर्डर चल रहा है। मैंने इस ऑर्डर में भरा था DKFIGBM। हाँ, ये D अपना CPWD का होता है। सब लोग CPWD ही भरते हैं।
फिर तो उसके बाद सर आपको वो बताते हैं कि आपको कौन सा डिपार्टमेंट अलॉट हुआ है, उस हिसाब से फिर आपका जो सारा प्रोसेस है वो डिपार्टमेंट देखता है। उसके बाद का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस बच जाएगा वो डिपार्टमेंट देखता है। फिर आपको डीवी के लिए वो मेडिकल बनवाने के लिए और इस सब के लिए बताएंगे। फिर आप वो डॉक्यूमेंट सेंड करेंगे, फिर आपकी डीवी की डेट आती है। तो हर बार एक लिस्ट आती है मतलब कि, तो डर लगा रहता है कि कुछ गलत तो नहीं हो गया, सारे डॉक्यूमेंट पहुंच गए आराम से। तो ये बस थोड़ा सा नर्वसनेस रहती है। और जिस दिन फाइनल आपकी ज्वाइनिंग हुई उस दिन मतलब पहले के दर्द जब आप बीटेक कर रहे थे या पहले से और अब में क्या चेंजेस आप देख रहे हैं? बहुत अच्छा लगता है सर, जैसे काफ़ी अच्छा डिपार्टमेंट है CPWD, यहाँ पे जॉब करना मतलब काफ़ी लोगों का ड्रीम होता है जैसे। हाँ, तो काफ़ी सेटिस्फेक्शन मिलती है यहाँ पे काम करने के बाद जैसे। एंड जैसे हमने ज्वाइनिंग के लिए भी काफ़ी वेट किया, 5 जनवरी को हमारा रिजल्ट आ गया था। ज्वाइनिंग हमारी 2 सितंबर को ही है। काफ़ी समय बाद हुई, तो मेरी आपके बीच में बात भी होती रहती बिल्कुल थी कि बिल्कुल भाई सर। हाँ, जैसे मैं डिमोरलाइज होता तो हाँ। मैं सर को काफ़ी बार मैंने कांटेक्ट किया है, तो सर काफ़ी मोटिवेट भी करते थे तब तो मेरे को। मैं बताता हूँ इधर दिल्ली मिलेगा, बहुत अच्छी जगह है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब फर्स्ट डे ज्वाइनिंग आपकी हो गए, तो अभी तो आप शादी हुई नहीं आपकी? नहीं सर, फोन तो बहुत आते होंगे। नहीं सर। नहीं मतलब ये आप बताना नहीं चाह रहे हैं कि? नहीं सर, ये मैं बताना नहीं चाहता हूँ ओके, मतलब उस बारे में ठीक है। थोड़ा, तो क्योंकि वो शादी थोड़ा पर्सनल नहीं, CPWD के बाद ऐसा होता है कि रिश्ते बहुत आने लगते हैं, जो बिल्कुल कभी मतलब शादी करना भी नहीं चाहते बिल्कुल उनके भी रिश्ते आने लगते हैं। मेरे कहने का मतलब ये था। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, सर। तो इसके बाद अगर अगले पड़ाव पे चला जाए, तो जब आपकी ज्वाइनिंग हुई, ज्वाइनिंग के बाद अभी आपका क्या ट्रेनिंग चल रही है? ट्रेनिंग क्या है? जी सर, मेरी अभी फील्ड ट्रेनिंग चल रही है ओके, सर। फील्ड ट्रेनिंग चल रही है। जी, IP भवन में A डिवीजन में मेरी ट्रेनिंग चल रही है, फील्ड अभी ट्रेनिंग। कितने दिन की होगी ये लगभग? सर हमारी जो ट्रेनिंग है वो 26 वीक्स की होती है। 6 वीक्स की इसमें आपकी क्लासरूम ट्रेनिंग रहती है, 20 वीक्स की आपकी फील्ड ट्रेनिंग है। अब जैसे हमें A डिवीजन अलॉट हुआ है, IP भवन में है ये, तो उसके अंडर जितनी सब डिवीजन आती हैं उसमें इंडिविजुअली हर बच्चे को एक सब डिवीजन अलॉट कर दी गई है। तो वो हर महीने के बाद शफल हो जाएगी। जैसे 4 वीक्स की आप ट्रेनिंग करोगे तो वो शफल कर देंगे उसको, आपको दूसरी सब डिवीजन में भेज देंगे। तो ऐसे फील्ड ट्रेनिंग होगी, और क्लासरूम ट्रेनिंग हमारी NCA गाजियाबाद में होगी। ओके, तो मतलब उसमें भी डिवाइड होता है, किसी का दूसरे जगह, किसी को दूसरी बिल्कुल। जगह। तो अभी मतलब अगर यहाँ बात की जाए तो कैसा फील हो रहा है ज्वाइनिंग के बाद आपको? बहुत अच्छा फील होता है सर, काफ़ी रिस्पेक्ट मिलती है आपको आपके ऑफिस में भी, और वैसे भी आपकी अच्छी पोस्ट है, और काफ़ी आपका एक्सपोजर काफ़ी बढ़ जाता है। जैसे जिस एरिया में हमें अभी ट्रेनिंग करा रहे हैं वहाँ पे जैसे काफ़ी बड़े बड़े ऑफिसेज हैं, तो वहाँ का हम रिपेयर एंड मेंटेनेंस का देखते हैं, तो काफ़ी अच्छा कुछ आपको सीखने को मिल जाता है, आपका एक्सपोजर काफ़ी ठीक रहता है। अच्छा, यहाँ मतलब कितने घंटे की ड्यूटी होती है? यहाँ सर ऑफिशियल टाइमिंग होती है 9:30 to 5:30। ओके जी। और अभी छुट्टी का तो अभी कितने समय हुआ आपको ज्वाइनिंग का? मुझे अभी सर 2 वीक्स ही हुए ज्वाइन किए, 2 सितंबर से ही मैंने ज्वाइन किया है अभी। ओके, अभी मेरी फील्ड ट्रेनिंग चल रही है। फील्ड ट्रेनिंग चल रही है, तो मतलब ठीक, अब सारा कुछ चेंज हो चुका है लाइफ का। बिल्कुल अभी आपने कभी आगे नहीं सोचा कि यार मुझे यही बनना है या कुछ और अगला अचीवमेंट आपका? सर मैं इंजीनियरिंग सर्विस सोच रहा हूँ टारगेट करने की, नेक्स्ट ईयर मैं उसके लिए अपियर होऊंगा। नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा सोच रहे हैं, क्योंकि आपको पता जब आपकी इतने तगड़े कॉन्सेप्ट क्लियर हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही SSC JEE में 20 रैंक ला सकते हैं, मेरे हिसाब से तो आपको UPSC की तैयारी जरूर करनी चाहिए। जी सर। तो थैंक यू यार। तो सर वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तो आपने यहाँ से ये सीखा कि किस तरीके से सिलेक्शन के बाद आपकी जर्नी होने वाली है। देखिए, प्रॉब्लम्स तो आएंगी, नो डाउट प्रॉब्लम्स हर जगह रहेंगी, लेकिन प्रॉब्लम्स की क्वालिटी चेंज हो जाती है। अभी आप तैयारी कर रहे होंगे तो दूसरी प्रॉब्लम होगी, और जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तब भी आपके पास प्रॉब्लम होगी, लेकिन उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों चेंज हो जाएगी, वो दूसरे तरीके की प्रॉब्लम होगी। तो आप सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करना आ जाएगा धीरे धीरे। तो इसी के साथ आई होप आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। ओके, बाय बाय, थैंक यू एंड लव यू ऑल।